हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर शिवम अरोड़ा और उम्मीद करता हूँ आप जितने भी डॉक्टर्स हैं नीट पीजी 2024 के एस्पिरेंट्स हैं सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जो लोग आपको बोल रहे हैं कि 5 लाख रुपए देके अपनी सीट बुक करवा लो इस कॉलेज में, क्या सच्चाई है, कितना वो फेक है, कितनी उसमें सच्चाई है, इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ साथ एक और जो कल हमारे जो ऑल इंडिया पीजी की जो कैटेगरीज की कट ऑफ आई हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। वो कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कितना हमारे लिए वो नहीं है, क्या उसका यूज़ भी है या नहीं है, किस हिसाब से वो हमारे लिए जो है वो काम आ सकती है चीज़, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कल जो हमारी कट ऑफ आई है ऑल इंडिया कोटा की 50% में कैटेगरी वाइज जो आई है उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ इंपैक्ट इस पर नहीं पड़ने वाला है। कुछ कैंडिडेट्स मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि हमारी तो 1,20,000 रैंक आ रही थी, अब इंप्रूव होकर वो 1,16,000 हो गई है कैटेगरी में। तो मैं बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपकी रैंक है वही रहेगी। उसमें ये पता चल जाएगा आपको कि लास्ट ईयर जो आपकी रैंक थी वो इसके अकॉर्डिंगली लगभग लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग वो 1,16,000 बन रही है। ठीक है, उससे आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी कैटेगरी की रैंक है और वो 10 सितंबर से आप उसको डाउनलोड, आप कैटेगरी रैंक को स्पेशली आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और ना ही आपसे उससे आपकी कोई रैंक इंप्रूव हुई है। लास्ट ईयर में थोड़े से चेंजेस आए हैं। अगर हम देखें कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी वो कुछ और थी, इस साल वो कुछ और आई हैं। ठीक है, जो आपकी रैंक्स हैं वो कुछ और थी, इस बार कुछ और आई हैं। तो ये जो हमें फ़र्क देखने को मिला, बट उससे काउंसलिंग में, ऑल इंडिया काउंसलिंग में जब कुछ भी आप पार्टिसिपेट करते हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आपकी रैंक आ चुकी है वही आपकी रैंक अब जो है वो रहने वाली है। हाँ, अगर कुछ जैसे कोर्ट में जाने की बातें हो रही हैं केसेस के बारे में कि शायद कुछ हो जाए, कोई में भी कुछ कोर्ट में केस चला गया और कुछ रिजल्ट आ जाए अच्छा, तो वो एक बात अलग है। बट अभी तक के लिए ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि कुछ जो है रैंक में कुछ चेंजेस आने हैं। ठीक है, तो कोई चेंजेस नहीं है, जो है एज इट इज़ है। तो अब बात करते हैं हम, जो मैं बता रहा था कंसल्टेंट वर्सेस काउंसलर में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली। और जो ये क्या केस है जिसको जो आपको बहुत सारे रेगुलर अभी 3-4 दिन से मुझे लगता है आपको ज़्यादा कॉल आने शुरू हुए हैं, जो मुझे पेरेंट्स बता रहे हैं। कॉल करके बताया ये जा रहा है कि आप अपने 5 लाख दीजिए, 3 लाख दीजिए, इस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको अपना रैंक लेटर देना है और जो चॉइस फिलिंग वरी वो भर के दे देना, आपका हम एडमिशन डन करा देंगे। तो कितनी सच्चाई है इसके बारे में बात करते हैं। और यहीं पर एक अच्छा काउंसलर होगा तो आपको कहेगा कि आप काउंसलिंग के थ्रू जाएं, काउंसलिंग में सीट होल्ड्स करें। अगर बात आती है कि उनको सीट कन्फर्मेशन की बात कोई करता है तो वो काउंसलिंग के थ्रू ही करेगा आपसे कि फर्स्ट राउंड में हमने होल्ड करी, सेकंड में अपग्रेडेशन में डाला तो मिल गया, नहीं मिला तो हम छोड़ के थर्ड राउंड में फिर पार्टिसिपेट करेंगे। तो काउंसलिंग लगभग इस तरीके से होती है। बिना काउंसलिंग के अगर कोई कहता है कि मैं आपका एडमिशन करा दूंगा तो दैट इज़ 100% फेक। क्योंकि मेरे पास जो बात पेरेंट्स कर रहे हैं आके कि नहीं आप इसमें करा दीजिए, हमारे को इस कंसल्टेंट ने कहा था कि 2 लाख दो, आपके साइड में इस कॉलेज में एडमिशन डन हो जाएगा, आपको ये ब्रांच मिल जाएगी। और कुछ ऐसी मीटिंग्स करा रहे हैं स्पेसिफिक, बड़े बड़े होटल्स में बुला के मीटिंग्स करा रहे हैं, सेमिनार्स करा रहे हैं। और जब सच्चाई सामने आती है तो पता चलता है कि आपसे वो बाद में पता चलता है वो पैसे लेके फ़रार हो गए और ना आपका एडमिशन हुआ। जो इस साल भी बर्बाद गया, आपके पैसे भी बर्बाद गए, टाइम भी बर्बाद गया और जो ब्रांच मिल जानी चाहिए थी वो नहीं मिलती। तो इन सब चीज़ों से बचना है आपको। एक अच्छा काउंसलर अपॉइंट करें अपने लिए जो सिर्फ रैंक्स पे बात करे, इस रैंक्स पे जो पॉसिबिलिटीज़ पे बात करे। आपको फेक, आपको बिल्कुल उस पर मत रखे फेक प्रोमिस में कि हाँ भाई ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। जो है एक्यूरेट बताएं, उन पे ही थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट करें तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। तो क्योंकि हो क्या रहा है कि मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे कुछ मेरे पास भी एड्स आ रही हैं कि अपना MD MS की बुकिंग कराएंगे और कुछ कुछ कॉलेजेस के नाम लेके JSS मैसूरू में कराएं, अमृता कोची में कराएं, लो रैंक्स पे भी। देखिए जो होता है तरीके से होता है, तरीके से भी होगा। जैसे आप कुछ NRI के थ्रू भी एडमिशन होते हैं या मैनेजमेंट के थ्रू भी होते वो भी काउंसलिंग के थ्रू ही है, डायरेक्ट कुछ भी नहीं होता। और ना ही आप पहले किसी को पैसे दें, कोई एडमिशन कराने की गारंटी लेता है उसको पैसे मत दे एडवांस में किसी को भी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार नहीं 100 बार करता हूँ, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़े और किसी के पैसे बचते हैं तो मैं 100 बार रिक्वेस्ट करूँगा उस चीज़ को। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से प्लीज़ रिक्वेस्ट आप दूर रहें और इन चक्करों में मत फंसें। बहुत सारे स्कैम्स हर साल होते हैं, हर साल बच्चों के ऐसे पैसे वेस्ट होते हैं, उनकी ब्रांच रह जाती है। और ये काम आप अभी पीजी में नहीं है, ये आप यूजी से देखते आ रहे होंगे। यूजी में इतना कुछ देखने के बाद भी अगर पीजी में हम ये चीज़ नहीं सीखते हैं कि ऐसे एडमिशन हो जाते हैं, तो हमें समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को, है ना। तो इस चीज़ को समझें और थोड़ा सा ये फ़र्क है जो इस फ़र्क को समझें कि हाँ हमें काउंसलिंग के थ्रू जाना है, डायरेक्ट जाना है। डायरेक्ट तो होता ही नहीं है, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हाँ, तरीके बहुत सारे होते हैं काउंसलिंग करने की, हाँ आप कैसे सीट दिलवा रहे हैं, एक तरीका जरूर होता है। बट कोई कह दे आपको कि नहीं एडमिशन आपको मैं कंफर्म करा दूंगा, तो कंफर्मेशन जैसी तो कोई चीज़ होती ही नहीं है काउंसलिंग में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रैंक्स के साथ प्ले कर सकते हैं, आपके अलग अलग स्टेट में अप्लाई करके अपॉर्चुनिटीज़ निकाल सकते हैं, बट कहना कि डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा
वो बिल्कुल ही गलत चीज़ है। कोई डायरेक्ट भी कहता है तो तब भी काउंसलिंग के थ्रू ही होगा। तो बहुत सारे कॉलेजेस में क्या करते हैं, मतलब कॉलेजेस भी नहीं, मैं बताऊंगा सभी इन्वॉल्व होते हैं उसमें। आपको पहले ले जाएंगे, कुछ आपसे पैसे ले लेंगे, कॉलेज में रख लेंगे, मिल गया तो आपसे वो एडिशनल मनी के नाम पे रख लिया, नहीं मिला तो आपको पैसे वापस कर दिए, कई केसेस में तो पैसे भी नहीं वापस होते। तो इन सब चीज़ों से बचना है, जो होगा काउंसलिंग के थ्रू होगा। और ये मेरे इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि आप सबको अवेयर करूं मैं जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि बार बार जब पेरेंट्स मुझे बात बोलते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है कि नहीं, ऐसा ये सब नहीं होना चाहिए। और मैं पर्सनली चाहता हूँ कि सिस्टम हमारा चेंज हो और जो चीज़ें हैं वो लीगली वे से चले और बिल्कुल सही तरीके से चले, ठीक है। तो काउंसलिंग अच्छे से करें। कुछ ही दिनों में काउंसलिंग डेट भी आ जाएगी हमारी, और 2 से 3 दिन में काउंसलिंग डेट आ जाएगी। ऑल इंडिया का डेट आएगी सबसे पहले, इससे पहले तमिलनाडु की भी आ चुकी है। अलग अलग कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर निकलने शुरू हो चुके हैं, ब्रोशर आ चुके हैं, और धीरे धीरे करके सभी के आ जाएंगे। और आपको इसी चैनल पर अपडेट करता रहूँगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिए, जो भी अपडेट्स हम आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। ये अभी के लिए वीडियो थी। पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे दिया, उस पर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर।